से लेकर के फाल्गुन तक सारे के सारे हिंदू महीनों के नाम याद कर ले। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। सबसे पहला महीना कौन सा है? चैत्र। दूसरा वैशाख। तीसरा ज्येष्ठ। चौथा आषाढ़। इस प्रकार 6 महीने मैंने यहाँ लिख दिए। अगले 7 महीने लिखता हूँ। कितने महीने हो गए? 6। थोड़ा दोहरान कीजिए मेरे साथ, बोलिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन। अश्विन के बाद कौन सा महीना आएगा? कार्तिक। कार्तिक बाद कौन सा आएगा? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के बाद पौष। पौष के बाद माघ। और माघ के बाद 12वां और लास्ट महीना कौन सा है? फाल्गुन। तो इस प्रकार हिंदी महीनों के ये 12 नाम आपके सामने हैं। इसमें सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि पहला महीना कौन सा है? चैत्र। अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। और सबसे पवित्र माह कौन सा है? तो ध्यान रखें, श्रावण माह सर्वाधिक या सबसे पवित्र, हिंदू धर्म के हिसाब से बता रहा हूं, सबसे पवित्र माह माना जाता है। अब अगर आपको ये कहे कोई कि अंग्रेजी महीनों के नाम तो वो तो सबको याद ही है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सबको याद है। अब आपको ध्यान देना है कि महीने जो होते हैं उस 12 महीनों से क्या बनता है? एक वर्ष। जनवरी से दिसंबर तक का भी एक वर्ष बनता है और चैत्र से फाल्गुन तक का भी वर्ष बनता है। लेकिन ये महीने जिनकी तारीखें या तिथियां जो होती है ये किस पर आधारित होती है? ये होती है चंद्रमा की कलाओं पर आधारित अथवा सूर्य पर आधारित होती है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो सारे महीने आपने लिखे हैं ये किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। यानी मैं आपको बता सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यहाँ आप लिख दीजिए हिंदू माह। ये हिंदू माह है और किस पर आधारित है बताइए? चंद्रमा पर। ठीक है ना? और साथ ही साथ यहां मैं एक अलग पॉइंट नीचे लिख देता हूं जो बहुत काम आएगा बाद में। हम हिंदू महीनों के साथ साथ क्या पढ़ते हैं? जनवरी भर में पढ़ते हैं। जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक कुल कितने महीने होते हैं? 12। सही बात है। और ये किस पर आधारित होता है? वर्ष किस पर आधारित होता है? सूर्य पर। बिल्कुल सही, सूर्य पर आधारित। अब सीधी सी बात है, अगर आपको कोई कहे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो आपके दिमाग में फिक्स बैठा हुआ है कि 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष या लीप वर्ष में 366 दिन। सही है, 366 दिन। तो सूर्य जो है उसके ऊपर आधारित है 365 या 66 दिन। अब चंद्रमा पर आधारित करेंगे तो सीधी सी बात है 365 तो होंगे ही नहीं, थोड़े कम होंगे। कम होंगे तो क्या किया गया है कि हिंदू धर्म के महीनों में जो ये महीने हैं इन महीनों में से कभी कभी आपको याद होगा कुछ तिथियों को बढ़ा दिया जाता है। कभी 13 2 बार आ जाती है, कभी षष्टमी जो है 2 बार आती है, और कभी आपने देखा होगा कि एक पूरा महीना उसको बढ़ा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उन तिथियों को बढ़ाकर या महीने को बढ़ा करके और उससे सूर्य के पर आधारित जो 365 दिन होते हैं उसके बराबर इसको किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको पूछे कि सन कितने हैं, हमारे भारत में जो है सनों को पढ़ा जाता है ईसवी सन, विक्रम संवत और हिजरी
होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा हमको याद रखना है कि भाई ये सन हम कैसे याद रखें। सबसे पहले याद रखना है जो ज़्यादा प्रचलित है। क्या प्रचलित है आजकल? ईसवी सन। मान लो कि ईसवी सन शुरू हुआ, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से आज तक, आज कौन सा चल रहा है? 2020। अच्छा, जब ये ईसवी सन शुरू हुआ था, ईसवी सन जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन से 57 वर्ष पहले हमारा विक्रम संवत शुरू हो चुका था, यानी कि 57 वर्ष पूर्व कौन सा संवत? विक्रम संवत। ये पहले ही शुरू हो चुका था। 57 वर्ष यानी ये 0 से लेकर 57 वर्ष चला, उसके बाद में ईसवी सन शुरू हुआ। तो साफ बात है कि सबसे अधिक यानी कि ज्यादा कौन सा होगा? 57 होगा। अगर 2020 है तो ये 57 साल पुराना होगा, सही है, ठीक है। तो 57 पुराना होगा, यानी कि 2020 में क्या होगा? प्लस कितने होंगे? 57। अभी कितना होगा? 2077। तो ये अभी विक्रम संवत चल रहा है। अब अगर इससे आगे हम बढ़े तो हमारा काम पड़ता है शक संवत से। कौन से संवत से? शक संवत से। शक संवत इसके 78 साल बाद में शुरू हुआ है। किसके बाद में? ईसवी सन के बाद। यानी ईसवी सन जब शुरू हुआ तब शक संवत नहीं था। ईसवी संवत जब 78 साल का हो गया तब जाकर ये शुरू हुआ। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे ये ईसवी सन जो है ये 78 वर्ष का होगा तब जाके इसकी शुरुआत हुई, यानी कि ये 78 साल क्या है? छोटा है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है, ये 78 साल छोटा है। किससे? इससे। अच्छा, 78 साल छोटा है। अब इतना तो आप भी कर सकते हैं कि 78 साल छोटा है, यानी कि आज की तारीख में यानी 2020 में 78 साल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पीछे जो भी सन आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। कितने होंगे अंदाजा लगा भाई? 1942 होगा शायद, 1942 होना चाहिए शायद। 1942 वही जोड़ दो, बराबर हो जाएंगे शायद। कैलकुलेशन ज़्यादा कर लेना, अपनी किताबों में देख लेना। 78 साल। अच्छा, इस संवत के बाद में एक इम्पोर्टेंट संवत और कौन सा है जो हमारे काम आता है? हिजरी संवत। कौन सा है? हिजरी संवत। इस्लामिक वर्ष जिसे कहा जाता है। और इसकी शुरुआत जो है फिक्स तारीख बता रहा हूँ, 16 जुलाई 622। शुरू कब हुआ? 16 जुलाई 622। अब इतनी ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी है, हमें टेंशन नहीं लेनी है, पर फिर भी ये जो इस सन से किससे? इससे 622 वर्ष बाद शुरू हुआ है। अब 600 मतलब 2000 में घटा दो 1400। आज की तारीख में लगभग जो है 1400 के आसपास चल रहा है ये सन, यानी बहुत पीछे है, ये बहुत बाद में शुरू हुआ है। तो कहा जाता है कि वो मक्का से मदीना की यात्रा के समय जो मोहम्मद साहब रवाना हुए थे तो उसी दिन वो सन शुरू माना गया था। तो ये है सनों का पैटर्न। अगर आप